Hello friends, I am Dr. Satkala. Our today's topic is 50 most important MCQ on literary criticism. Here I selected the most important 50 MCQ on literary criticism related to Plato, Aristotle, John Dryden and up to T.S. Eliot. In this video is most important for RPSC, college lecturers exams and UGC NET exams, UPSC, HPSC and all levels of exams related to literary criticisms. इस वीडियो में मैंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आगे और भी हम वीडियो बनाएंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड. दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑन MCQ. I uploaded many videos on literary criticism, but this is the first on MCQ on literary criticism. अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चंस. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्लेटो इज़ द डिसिपल ऑफ. प्लेटो जो है वो किसका डिसिपल था, शिष्य था? क्रीटो, हेराक्लिटस, सुकरात, डेमोक्रेटिस. सी इज़ द राइट आंसर, सुकरात. क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्री सुक्रातिक फिलोसफर इन्फ्लुएंस्ड प्लेटो? ए हेराक्लिटस, बी डेमोक्रेटिक्स, सी प्रोटोगोरस, डी क्रीटो. सेकंड क्वेश्चन है इसका, ए इज़ द राइट आंसर, हेराक्लिटस. क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच फिलोसफर सेड दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन ए स्टेट ऑफ फ्लक्स? कौन से फिलोसफर ने ये कहा है एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन ए स्टेट ऑफ फ्लक्स? दिस इज सेड बाय हेराक्लिटस. किसने कहा है? हेराक्लिटस ने. डी इज द राइट आंसर. हु propounded द डायलेक्टिकल मेथड ऑफ परसुइंग ट्रूथ? किसने कहा है propound द डायलेक्टिकल मेथड ऑफ परसुइंग ट्रूथ? प्लेटो, सुकरात, अरिस्टोटल, हेराक्लिटस. Here B is the right answer, सुकरात. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सुकरात. B is the right answer. क्वेश्चन नंबर 5, in which book does Plato banish the poets? अपनी कौन सी बुक में प्लेटो ने पोइट्स को बैनिश किया है? आयोन, सिम्पोजियम, अपोलॉजी, द रिपब्लिक. डी इज़ द राइट आंसर, द रिपब्लिक. रिपब्लिक में प्लेटो ने पोइट्स को बैनिश किया है. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 6, हु एडवोकेट्स एन ओपन एंड स्ट्रिक्ट सेंसरशिप ऑफ पोइट्री? तो यहाँ पे ए है प्लेटो, बी है सुकरात, सी है अरिस्टोटल, डी है हेराक्लिटस. तो किसने एडवोकेट किया है ओपन एंड स्ट्रिक्ट सेंसरशिप ऑफ पोइट्री? ए इज़ द राइट आंसर, प्लेटो. तो ओपन और स्ट्रिक्ट जो सेंसरशिप है पोइट्री उसकी बात की है प्लेटो ने. यहाँ पे सेंसरशिप वगैरह है कि जो भी वर्क हम लिखते हैं उसके लिए पहले सेंसरशिप वगैरह की रिक्वायरमेंट रहती थी, तो इसके रिगार्डिंग जो है प्लेटो. क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू प्लेटो रियलिटी एग्जिस्ट इन. कितने लेवल्स के ऊपर रियलिटी है जो एग्जिस्ट करती है अकॉर्डिंग टू प्लेटो? तो 2 लेवल्स, 7 लेवल्स, 5, 3. ये ऑप्शन है हमारे पास, ए 2, बी 7, सी 5, डी 3. तो यहाँ पे राइट आंसर है 3. अकॉर्डिंग टू प्लेटो रियलिटी एग्जिस्ट इन 3 लेवल्स. कि रियलिटी जो है वो 3 लेवल्स के ऊपर एग्जिस्ट करती है अकॉर्डिंग टू प्लेटो. क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू प्लेटो पोइट्री इज. प्लेटो के अकॉर्डिंग पोइट्री क्या है? इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन, इमिटेशन ऑफ रियलिटी, इमिटेशन ऑफ द वर्ल्ड, इमिटेशन ऑफ द डिवाइन. तो प्लेटो मानता है ए इज़ द राइट आंसर, इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन. हम जो है बार बार इमिटेशन, कोई भी इमिटेट करता है उसकी जो है इमिटेशन है, प्लेटो ऐसा मानता है. अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज? अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग नॉलेज का सोर्स क्या है? ए माइंड, बी सेंसेस, सी थॉट, डी ड्रीम. तो बी इज़ द राइट आंसर, सेंसेस. अरिस्टोटल कहता है कि नॉलेज का जो सोर्स है वो क्या है? सेंसेस. बी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द टर्म दैट अरिस्टोटल यूज फॉर लॉजिक? कौन सी ऐसी टर्म है जो अरिस्टोटल ने लॉजिक के लिए यूज की है? एनालिटिक्स, कैटेगरीज, फॉर्म्स, रीजनिंग.
तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर एनालिटिक्स। अरिस्टोटल ने लॉजिक के लिए एनालिटिक्स टर्म यूज की है। क्वेश्चन नंबर 11, द टू नोशंस विच फॉर्म द कोर ऑफ अरिस्टोटलस पोएटिक्स आर एंड इमिटेशन एक्शन, imitation and imagination, reason and action, logic and action. तो A is the right answer. Imitation and action, the two notions which form the core of Aristotle's poetics are imitation and action. अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पोइटिक्स के टू कोर्स माने हैं इमिटेशन और एक्शन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज आर्ट इमिटेट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल? अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग आर्ट जो है वो किसको इमिटेट करती है? एक्सटर्नल वर्ल्ड, ह्यूमन एक्शन, ह्यूमन थॉट, वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। बी इज़ द राइट आंसर, ह्यूमन एक्शन। तो यहाँ पे जो है आर्ट इमिटेट करती है अकॉर्डिंग अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग आर्ट जो है वो ह्यूमन एक्शन को इमिटेट करती है। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डज अरिस्टोटल डिफाइन ट्रेजेडी? अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को कहाँ पे डिफाइन किया है? पोइटिक्स में, मेटाफिजिक्स में, टॉपिक्स में, पोलिटिक्स में। ए इज़ द राइट आंसर, पोइटिक्स में। अरिस्टोटल ने पोइटिक्स में पोइट्री के बारे में, ट्रेजेडी के बारे में, इन सब के बारे में बताए हैं। तो पोइटिक्स में डिफाइन क्या है ट्रेजेडी की, व्हाट इज़ ट्रेजेडी, क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, तो ये सब जो है वो पोइटिक्स में डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ट्रेजेडी ऑन द ऑडियंस? ट्रेजेडी का ऑडियंस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? दूसरा, अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को सबसे अच्छा बताए हैं कि ट्रेजेडी के ऑडियंस देखते हैं तो उसके ऊपर उनका इफेक्ट पड़ता है, तो वो कैसा इफेक्ट पड़ता है ऑडियंस के ऊपर? ए इज़ एनाग्नोरिस, बी इज़ पेरिपेचिया, सी इज़ हमरेसिया, डी इज़ कैथारिसिस। तो डी इज़ द राइट आंसर, कैथारिसिस। क्या इफेक्ट होता है ट्रेजेडी का ऑन द ऑडियंस? कैथारिसिस। ये डिफरेंट बताया है, व्हाट इज़ एनाग्नोरिसिस, व्हाट इज़ पेरिपेचिया, व्हाट इज़ हमरेसिया, व्हाट इज़ कैथारिसिस। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग अरिस्टोटल व्हाट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी? अरिस्टोटल ने प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, स्पेक्टेकल 6 ये बताए हैं कि ट्रेजेडी के अंदर ये 6 जो है होने चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए। उसमें जो है सोल ऑफ ट्रेजेडी किसको बताया है? दैट इज़ बी, प्लॉट। सबसे ज़्यादा प्लॉट को, कि प्लॉट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी, की प्लॉट जो है वो ट्रेजेडी की सोल है, तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ द टर्म दैट अरिस्टोटल यूजेज फॉर द रिकग्निशन ऑफ ट्रूथ? अरिस्टोटल ने क्या रिकग्निशन ऑफ ट्रूथ के लिए किसका यूज किया है? एनाग्नोरिसिस, पेरिपेचिया, हमरेसिया, कैथारिसिस। तो क्वेश्चन नंबर 16 में ए इज़ द राइट आंसर, एनाग्नोरिसिस। ए इज़ द राइट आंसर, एनाग्नोरिसिस। क्या बोला है? अरिस्टोटल जो है वो रिकग्निशन ऑफ ट्रूथ के लिए किसका यूज करता है? एनाग्नोरिसिस। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? इंग्लिश क्रिटिसिज्म में कौन जो है फादर के नाम से, मतलब फादर माना जाता है किसको इंग्लिश क्रिटिसिज्म में? सिडनी, डॉक्टर जॉनसन, पॉप, ड्राइडन नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको जो है फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म में अलग अलग है। वैसे फादर ऑफ क्रिटिसिज्म किसे कहा जाता है? इंग्लिश में फादर ऑफ क्रिटिसिज्म ड्राइडन। ये सारे ही जो राइटर हैं, सिडनी, डॉक्टर जॉनसन, पॉप, ड्राइडन, ये सभी क्रिटिसिज्म से जुड़े हुए हैं। जॉन ड्राइडन जो है उसको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, हु कॉल्ड जॉन ड्राइडन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म है जॉन ड्राइडन, बट जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ क्रिटिसिज्म बोला किसने? अर्नाल्ड, डॉक्टर जॉनसन, कॉलरीज या टी.एस. इलियट? बी इज़ द राइट आंसर, डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन ने जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ द ऑथर ऑफ एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी? इस पे किसने लिखा है, कौन ऑथर है एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी के ऊपर? सिडनी, डॉक्टर जॉनसन, ड्राइडन या फिर एडिशन? सी इज़ द राइट आंसर, जॉन ड्राइडन इज रोट एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ द सेकेंड यूनिटी अकॉर्डिंग टू ड्राइडन? ड्राइडन ने 3 यूनिटी की बात की है, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस। तो उनके अकॉर्डिंग जो है सेकेंड यूनिटी किसको माना है उन्होंने?
तो सी इज़ द राइट आंसर, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम। तो यूनिटी ऑफ प्लेस जो है वो उनकी सेकंड यूनिटी उन्होंने मानी है। क्वेश्चन नंबर 21, द रोमांटिक मोमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय द पब्लिकेशन ऑफ। रोमांटिक मोमेंट जो है उसकी इनिशिएटेड, उसकी शुरुआत जो है कौन से वर्क से हुई? सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से, इलाजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड से, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से, या फिर लिरिकल बैलेड से। सो डी इज़ द राइट आंसर, लिरिकल बैलेड्स। रोमांटिक मोमेंट की जो शुरुआत है वो लिरिकल बैलेड से हुई है। लिरिकल बैलेड वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। लिरिकल बैलेड पब्लिश कब हुआ? 1800, 1802, 1798, 1799। सी इज़ द राइट आंसर, 1798 में लिरिकल बैलेड जो है वो पब्लिश्ड इन द ईयर 1798 में। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स वॉज फर्स्ट एडिटेड इन एडिशन। उसका जो एडिशन है वो कब आया? देखो, लिरिकल बैलेड्स जो है वो एस टी कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों ने मिलकर के लिखा है लिरिकल बैलेड 1798 में, जिससे रोमांटिक मोमेंट की शुरुआत हुई। उसके बाद प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स, इसके अंदर प्रीफेस जो है वो ऐड किया गया विलियम वर्ड्सवर्थ से। अगर ये पूछा जाए हु इज़ द राइटर ऑफ द प्रीफेस टू द, तो आपको विलियम वर्ड्सवर्थ। अगर लिरिकल बैलेड्स का पूछा जाए तो दोनों हैं एस टी कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसमें जो प्रीफेस ऐड करके फर्स्ट एडिशन इसका कब आया? 1800, 1802, 1798, 1799। ए इज़ द राइट आंसर, 1800। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज़ द ऑथर ऑफ द राइम ऑफ द एंसेंट मार्नियर। एंसेंट मार्नियर का ऑथर कौन है? सेली, बायरन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज। डी इज़ द राइट आंसर, एस टी कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, हु डिफाइंड पोइट्री एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ये पोइट्री को इस तरीके से किसने डिफाइन किया है कि पोइट्री जो है स्पॉन्टेनियस मीन्स कॉन्टीन्यूस, बिना किसी उसके ओवरफ्लो है ऑफ पावरफुल फीलिंग्स का। ए कीट्स, बी बायरन, सी वर्ड्सवर्थ, डी कॉलरिज। सी इज़ द राइट आंसर, विलियम वर्ड्सवर्थ। Question number 26, which of the following poem is not included in the lyrical ballads? लिरिकल बैलेड्स के अंदर 23 पोइम्स हैं, 19 बाई विलियम वर्ड्सवर्थ एंड 4 बाई एस टी कोलरिज। तो इसमें से कौन सी पोइम जो है वो इंक्लूड नहीं की है, ये क्वेश्चन है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी इंक्लूड, टोटल कितनी है? 23 टोटल्स हैं, जिसमें 19 जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की है, 4 जो है वो एस टी कोलरिज की है। लिरिकल बैलेड्स की शुरुआत जो है वो एस टी कोलरिज की पोइम से होती है और कंक्लूडिंग जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम से होती है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी इसमें इंक्लूड नहीं है, कौन सी पोइम? ए राइम ऑफ द एंसेंट मारिनर, बी इज़ द थॉर्न, सी इज़ द इडियट बॉय, डी इज़ द डिजेक्शन एंड ओड। तो 26 में डी इज़ द राइट आंसर, डिजेक्शन एंड ओड ये इसमें इंक्लूड नहीं है, बाकी सब पोइम इसमें इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एसे द स्टडी ऑफ पोइट्री। स्टडी ऑफ पोइट्री का ऑथर, राइटर जो है, ऑथर है कौन है? सिडनी, अर्नाल्ड, टी एस इलियट, आफार लाविस। 27 इज द बी इज़ द राइट आंसर, अर्नाल्ड। द स्टडी ऑफ पोइट्री किसने लिखी है? थॉमस अर्नाल्ड ने। क्वेश्चन नंबर 28, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ विक्टोरियन पोइट। हमें बताना है इनमें से कौन सा विक्टोरियन पोइट नहीं है। रॉबर्ट बर्न्स, टेनिसन, ब्राउनिंग या फिर अर्नाल्ड। 28 ए इज़ द राइट आंसर, रॉबर्ट बर्न्स। कि कौन सा विक्टोरियन, टेनिसन भी है, ब्राउनिंग भी है, अर्नाल्ड भी है, ए रॉबर्ट बर्न्स नहीं है। हु क्वाइंड द क्रिटिकल टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म है, हु गिव दिस? आई रिचार्ड्स, विलियम एम्सन, टी एस इलियट, आफार लाविस। सी इज़ द राइट आंसर, टी एस इलियट। टी एस इलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 30, हु क्वाइंड द टर्म डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की किसने किया? जॉन डन, टी एस इलियट, ग्रियर्सन या फिर वर्जीनिया वुल्फ। बी इज़ द राइट आंसर, टी एस इलियट। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टी एस इलियट और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी दिस इज आल्सो बाय टी एस इलियट। बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 31, द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी इन पोइट्री वॉज propounded बाय। ये जो इम्पर्सनैलिटी है, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी पोइट्री में किसने propounded की है? आई ए रिचर्ड्स, विलियम एम्सन, टी एस इलियट या फिर अफार लाविस। सी इज द राइट आंसर, टी एस इलियट। थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी पोइट्री में किसने propound किया है? टी एस इलियट ने। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटाफिजिकल पोइट? इनमें से कौन सा मेटाफिजिकल पोइट नहीं है? जॉन डन, क्लीवलैंड, कावली या थॉमस ग्रे। डी इज द राइट आंसर, थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे इनमें नहीं है, डन है, क्लीवलैंड है, कावली है। डी इज द राइट, थॉमस ग्रे नहीं है मेटाफिजिकल पोइट्स। क्वेश्चन नंबर 33, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द फ्रैंकफर्ट स्कूल? कौन सा फ्रैंकफर्ट स्कूल का मेंबर इसमें से नहीं है? डोनो, हॉकमे, लुकास या मरकूज। सी इज़ द राइट आंसर, इसमें लुकास नहीं है, बाकी जो है फ्रैंकफर्ट स्कूल के मेंबर हैं। अडोनो है, हॉर्किनर है, मरकूस है, सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूड दैट कल्चर इज अ होल वे ऑफ लाइफ? किसने कहा कि कल्चर जो है होल वे ऑफ लाइफ है? वॉल्टर बेंजामिन, टेरी इगल्टन, फ्रेडरिक जेम्सन, रेमंड विलियम्स। 34 में डी, क्योंकि जो है कल्चर से रेमंड विलियम्स ही जुड़ा हुआ है। कल्चर की जो थ्योरी वगैरह है वो रेमंड विलियम्स ने ही दी है। इससे रिलेटेड भी काफ़ी बार कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कल्चर इज अ होल वे ऑफ लाइफ किसने कहा है? रेमंड विलियम्स ने। 34 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, कल्चरल मेटेरियलिज्म इज एसोसिएटेड विथ? कल्चरल मेटेरियलिज्म किससे जुड़ी हुई है? कार्ल रेडेक से, रेमंड विलियम्स से, बर्टल ब्रेचट से, वाल्टर बेंजामिन से। तो रेमंड विलियम से ही जुड़ी हुई है। बी इज़ द राइट आंसर। जैसे अभी मैंने बताया था, कल्चरल जो मेटेरियलिज्म जो टर्म वगैरह है वो इन्होंने रेमंड विलियम्स ने ही दी है। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 36, हु इज़ द ऑथर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म और द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म? ये किसने? टेरी इगल्टन, वॉल्टर बेंजामिन, हर्बर्ट मार्क्यूस, फ्रेडरिक जेम्सन। डी इज़ द राइट आंसर, फ्रेडरिक जेम्सन ने। कि पोस्ट मॉडर्निज्म और द, ये बुक है इनकी, पोस्ट मॉडर्निज्म और द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म। दिस इज रिटन बाय फ्रेडरिक जेम्सन। फ्रेडरिक जेम्सन। क्वेश्चन नंबर 37, फ्राइड's थ्योरीज डिपेंड अपॉन द नोशन ऑफ? फ्राइड की थ्योरी है वो कौन से नोशन पे डिपेंड है? अनकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड, आर्chetypes और द इमेजिनरी। तो कौन से पे है? द अनकॉन्शियस। ए इज़ द राइट आंसर। फ्राइड की जो थ्योरी है डिपेंड अपॉन द नोशन ऑफ द अनकॉन्शियस। उन्होंने कॉन्शियस की, अनकॉन्शियस की, इन सब की बात की है, पर उनकी थ्योरी जो डिपेंड्स है अनकॉन्शियस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 38, अकॉर्डिंग टू फ्राइड द प्रोसेस बाय विच एंड रिजोल्व कन्फ्लिक्ट्स, डिजायर्स एंड पास्ट इवेंट्स आर फोर्स्ड आउट ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस इनटू द रियलम ऑफ द अनकॉन्शियस इज नोन एज। इन सबको हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन, रिप्रेशन, ट्रांसफरेंस या प्रोजेक्शन। तो 38 में बी इज़ द राइट आंसर, रिप्रेशन हम कहेंगे। फ्राइड ने ये जो प्रोसेस बताई है कि जिसमें अनरिजोल्व हो, कन्फ्लिक्ट्स हो, डिजायर्स हो, पास्ट इवेंट्स हो, ये सबको फोर्स्ड आउट किया जाता है कॉन्शियस अवेयरनेस के द्वारा। अनकॉन्शियस चीज इसको हम बोलेंगे रिप्रेश करना, रिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 39, प्लेटो एक्सपाउंडेड हिज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स इन? किस किस में उन्होंने जो अपनी थ्योरी जो है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जो है वो किस में प्रोपाउंड की है? आयोन या अपोलॉजी में, पियोडो या द रिपब्लिक में, या लिसिस एंड गोरियस में, या मेनो एंड द रिपब्लिक में। 39 बी इज़ द राइट आंसर, पियोडो एंड द रिपब्लिक में उन्होंने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स इसमें की है। बी, पियोडो एंड द रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 40, अकॉर्डिंग प्लेटो रियलिटी एग्जिस्टिंग? प्लेटो के अकॉर्डिंग रियलिटी कहाँ एग्जिस्ट करती है? द एक्सटर्नल वर्ल्ड, द रियलम ऑफ प्योर फॉर्म्स, द वर्ल्ड ऑफ रीजन, वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। बी इज़ द राइट आंसर, द रियलम ऑफ प्योर फॉर्म्स में प्लेटो के अकॉर्डिंग रियलिटी एग्जिस्ट करती है। किसमें? द रियलम ऑफ प्योर फॉर्म्स। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, इन विच फॉर्म डिड प्लेटो प्रजेंट हिज फिलोसफी? कौन सी फॉर्म में प्लेटो जो है अपनी फिलोसफी प्रजेंट करता है? रिटन में, या फिर ओरल में, या फिर डायलॉग में, या फिर पिक्टोरियल में? तो सी इज़ द राइट आंसर, डायलॉग। प्लेटो अपनी फिलोसफी है जो वो डायलॉग के फॉर्म में प्रजेंट करता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डायलॉग बाय प्लेटो? कौन सा जो है इनमें डायलॉग के फॉर्म में लिखे गए हैं, कौन सा इसमें जो है डायलॉग की फॉर्म में नहीं है?
आयोन, अपोलॉजी, सिंपोजियम, पोएटिक्स। पोएटिक्स इज नॉट इन डायलॉग फॉर्म, नरेटिव फॉर्म, इट्स इन नरेटिव फॉर्म। तो प्लेटो की जो डायलॉग्स की फॉर्म में है, बाकी सारे आयोन है, अपोलॉजी है, सिंपोजियम है। ऐसा भी हो सकता है ये पूछा गया है कि कौन से डायलॉग के फॉर्म में नहीं है, ऐसा भी हो सकता है अलग अलग देकर के कौन से डायलॉग फॉर्म में है। तो हमें ये भी याद रखना, आयोन जो है अपोलॉजी है, सिंपोजियम दीज आर इन डायलॉग फॉर्म एंड पोएटिक्स इज नॉट इन डायलॉग फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 43, हु आर्ग्यूड अगेंस्ट प्लेटोज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स फॉर द फर्स्ट टाइम। किसने जो है आर्ग्यू किया था प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स फॉर द फर्स्ट टाइम? अरिस्टोटल, सुकरात, हीगल या फिर कांट? ए इज द राइट आंसर, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल और प्लेटो जो है गुरु शिष्य हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो थिंकिंग है, इनकी जो थ्योरी है, वो दोनों की डिफरेंट है, दोनों की सेम नहीं है। तो सबसे पहले प्लेटो ने जो थ्योरी दी थी अपनी फॉर्म्स की, उनका सबसे पहले आर्ग्यूमेंट किसकी तरफ से आया था? उनके अगेंस्ट में अरिस्टोटल। ए। क्वेश्चन नंबर 44, विच इज़ द स्कूल इस्टेब्लिश्ड बाय प्लेटो। प्लेटो ने कौन सा स्कूल जो है वो इस्टेब्लिश किया था? लिशियम किया था, अकेडमी थी, एथेंस था, यह सुक्राटिक स्कूल था। तो बी इज़ द राइट आंसर, अकेडमी। एक स्कूल इस्टेब्लिश किया था प्लेटो के द्वारा, दैट वाज अकेडमी। व्हाट इज द टर्म दैट अरिस्टोटल यूज फॉर लॉजिक। कौन सी ऐसी टर्म है जो अरिस्टोटल लॉजिक के लिए यूज करता है? एनालिटिक्स, कैटेगरीज, फॉर्म्स या फिर रीजनिंग। एनालिटिक्स, ये में भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी फॉर दैट, ये रिपीट हो गया, ये पहले भी आ चुका है, तो सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 46, अरिस्टोटल्स वर्क्स ऑन लॉजिक आर कलेक्टिवली नोन एज। अरिस्टोटल का कौन सा जो वर्क्स है लॉजिक के ऊपर कलेक्टिवली जिसको जाना जाता है? एनालिटिक्स, कैटेगरीज, फॉर्म्स या ऑर्गेनन। तो डी इज द राइट आंसर, ऑर्गेनन। 46 का डी आंसर है, ऑर्गेनन। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द बेसिस ऑफ अरिस्टोटेलियन लॉजिक। अरिस्टोटेलियन जो लॉजिक है उसका बेसिस क्या है? एनालिटिक्स है, कैटेगरीज है, सिलोजिज्म है या फिर ऑर्गेनन है? सी इज द राइट आंसर, सिलोजिज्म। विच इज अरिस्टोटलस थ्योरेटिकल ट्रीटाइज ऑन द नेचर एंड फंक्शंस ऑफ पोइट्री। 48, मेटाफिजिक्स, टॉपिक्स, कैटेगरीज, पोइटिक्स। तो डी इज द राइट आंसर, पोइटिक्स। अरिस्टोटल जो थ्योरेटिकल जो ट्रीटाइज है नेचर एंड फंक्शंस ऑफ पोइट्री, वो कौन से उसमें है? पोइटिक्स में इन्होंने डिस्कस किया है। विच आर द टू वेज टू रिप्रेजेंट एक्शन अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कौन से जो है किसी भी एक्शन को रिप्रेजेंट करने के कौन से टू वेज हैं? नरेशन, टेलिंग, एक्शन और माइम, ग्राफिक्स, नरेशन एंड ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो अरिस्टोटल मानते हैं नरेशन एंड ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डी इज द राइट आंसर। 49 क्वेश्चन का डी आंसर है, नरेशन एंड ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल हिस्ट्री नरेट्स इवेंट्स। अरिस्टोटल मानता है कि हिस्ट्री जो है वो किस टाइप के इवेंट्स नरेट्स करता है? दैट हैव एक्चुअली हैपन्ड, दैट मे हैपन, दैट विल हैपन, दैट मस्ट हैपन। दैट हैव एक्चुअली हैपन्ड इज द राइट आंसर। जो एक्चुअल में हैपन हो चुके हैं उनके बारे में डिस्कस करता है, नरेट्स करता है। तो अरिस्टोटल मानता है कि हिस्ट्री जो है वो ऐसे इवेंट्स नरेट्स करता है दैट हैव एक्चुअली हैपन्ड इज द राइट आंसर। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। प्लीज़ आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल पोइट्रीज, अरिस्टोटल पोइट्री को कैसा मानता है? लेस फिलोसॉफिकल देन हिस्ट्री, मोर फिलोसॉफिकल देन हिस्ट्री, मोर एक्यूरेट देन हिस्ट्री या फिर लेस इमेजिनेटिव देन हिस्ट्री। अरिस्टोटल ने अपनी पोइटिक्स में पोइट्री को बताया है कि पोइट्री कैसी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्लीज़ राइट या तो ए, बी, सी, डी में से कोई भी आंसर है वो ऑप्शन आप ए है तो ए लिख दीजिए, बी है तो बी, सी है तो सी, डी है तो डी, या फिर पूरा लिखना चाहिए तो पूरा लिख दीजिए। सो थैंक्स अ लॉट, thanks for listening and thanks for watching. If you like it, please like, share and subscribe. Thanks again.